आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस शेड्यूल विद चेकलिस्ट। मतलब इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफार्मर के अंदर मेंटेनेंस कब किया जाता है और साथ ही साथ उस मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज का यह टॉपिक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके इंटरव्यू और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है, उन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वह हमारा लगभग सभी इंडस्ट्री में सबसे महंगा इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है। इसी कारण से ट्रांसफार्मर का सही मेंटेनेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जब कभी हम ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इस मेंटेनेंस को हम काफी शेड्यूल में बांध के रखते हैं। जैसे कि हम कुछ चीजें डेली बेसिस पे चेक करते हैं, कुछ चीजें हम मंथली बेसिस में चेक करते हैं, कुछ मेंटेनेंस हम 3 से 4 महीने में लेते हैं, इसके बाद में कुछ मेंटेनेंस हम हाफ ईयर मतलब कि 6 मंथ, और इसके बाद में एक और मेंटेनेंस होता है जिसको हम कंप्लीट मेंटेनेंस बोलते हैं, जो कि हमारे 1 ईयर में किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी मेंटेनेंस के अंदर हमें किन किन चीजों को चेक करना होता है, तो वह सभी चेकलिस्ट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले पॉइंट से कि हमको डेली बेसिस में क्या क्या चीजें ट्रांसफार्मर के अंदर चेक करनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर हमारे डेली बेसिस के अंदर दो चीज आ जाती है। एक आ जाता है कि हमारे हावरली बेसिस, मतलब कि हमें हर घंटे एक रिपोर्ट बनानी चाहिए ट्रांसफार्मर की, जिसके अंदर हम एक एक घंटे के अंदर कुछ रिपोर्ट हमारे ट्रांसफार्मर की एक नोटबुक के अंदर नोट करते हैं। वैसे ये हावरली बेसिस का जो चेकलिस्ट है ये हर इंडस्ट्री के अंदर फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन यह भी आपके इलेक्ट्रिकल नॉलेज के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी है। तो आपको घंटे के हिसाब से क्या क्या चीज चेक करनी है, तो सबसे पहले से आपके ट्रांसफार्मर पे कितना लोडिंग एम्पियर कनेक्ट है उसे आपको हर अल्टरनेट घंटे में नोट करना है। और आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर के फुल लोड कैपेसिटी ज्यादा कहीं हमारा एम्पियर ना चला जाए। इसके साथ में सेकंड सेम चीज आपको वोल्टेज भी नोट करना है कि कहीं ट्रांसफार्मर के आउटपुट और इनपुट वोल्टेज इसकी रेटिंग से ज्यादा नहीं हो रहे हो। इसके साथ में एक तीसरा आखिरी पॉइंट रह जाता है जो कि हमें हावरली बेसिस पे चेक करना चाहिए, वो है हमारे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उस ऑयल के टेम्परेचर को हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इस ऑयल के टेम्परेचर का आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को जो कूलिंग कर रहा है वो ये ऑयल ही कर रहा है। तो अब ट्रांसफार्मर का ऑयल आप कहां से देखेंगे, तो इसके लिए हमारा जो मार्शलिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी पूरी कंट्रोल की वायरिंग होती है, उसके अंदर हमारे 2 मीटर होते हैं। एक होता है ओटीआई मीटर और एक होता है डब्ल्यूटीआई मीटर। ओटीआई डब्ल्यूटीआई मीटर क्या है, तो ओटीआई जो मीटर है ना, ये होता है हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और इसके पूरे नाम से हमें पता चल जाता है कि यह हमारे ऑयल के टेम्परेचर को बताता है। तो हमें इस ओटीआई टेम्परेचर मीटर से हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को हर थोड़े घंटे में जरूर से चेक करना है और उसकी रिपोर्ट जरूर बनानी है। तो दोस्तों पहली चीज में तो हमारा हावरली बेसिस हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे डेली बेसिस में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। इसके बाद में हम मंथली बेसिस की बात करेंगे, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे आखिर कंप्लीट मेंटेनेंस जो कि ईयरली बेसिस में क्या जाता है, उसमें हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इन सभी के पहले हम 1 मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को यह बताना चाहता है कि अनअकैडमी इसरो के सभी स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट करवा रही है। यह मॉक टेस्ट इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सभी के लिए उपलब्ध है, और साथ ही साथ यह पूरी तरीके से फ्री है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये मॉक टेस्ट फ्री तो है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के द्वारा जो भी इसमें टॉप 15 स्टूडेंट होंगे उनको अनअकैडमी के द्वारा प्राइजेस भी दिए जाएंगे। अगर हम प्राइजेस की बात करें तो टॉप 5 स्टूडेंट को 5000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में 6 से 10 तक 3300 रुपए और 11 से 15 तक के स्टूडेंट को 1650 रुपए के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आप में से कोई भी इस फ्री मॉक टेस्ट को देना चाहता है, अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज को चेक करना चाहता है और साथ ही साथ फ्री में कुछ प्राइजेस भी जीतना चाहता है, तो इसको फ्री में इनरोल करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी के बाद में हम वापस हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर अब हम बात करेंगे कि आखिर हमें डेली बेसिस में क्या क्या चीजें ट्रांसफार्मर के अंदर चेक करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमारा कहीं पे ऑयल लीकेज तो नहीं है, हमें ट्रांसफार्मर के अंदर यह चेक कर लेना है। अब ये कैसे चेक करोगे, तो हमारा ट्रांसफार्मर जहां पे भी लगा हुआ है तो आप जाके देखेंगे कहीं नीचे सरफेस पे कहीं से ऑयल तो नहीं गिरा हुआ। अगर ऑयल गिरा हुआ है तो आपको देखना है वो ऑयल कहां से आया। तो इस तरीके से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे पहले डेली बेसिस में आपको ट्रांसफार्मर कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है वो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के टेम्परेचर को आपको देखना है। अब वाइंडिंग का टेम्परेचर आप कहां से देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे मार्शलिंग बॉक्स में एक डब्ल्यूटीआई मीटर होता है। तो ये जो डब्ल्यूटीआई मीटर होता है ना, ये हमारे क्या बताता है, ये हमारे वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताता है। तो हमको डेली बेसिस में हमारे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग टेम्परेचर को भी चेक करते रहना है। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आ जाता है, चेक द ऑयल लेवल ऑफ द कंजर्वेटर टैंक। अब इस तीसरे पॉइंट के अंदर हमको क्या चेक करना है, तो हम सभी को पता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर होता है एक तो नीचे
ये मेन टैंक, इसके ऊपर एक और टैंक लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो दोस्तों यह जो कंजर्वेटर टैंक है ना, इसके यहाँ पर हमारा एक ऑयल गेज रहता है जिसकी मदद से हम कंजर्वेटर टैंक के ऑयल को चेक करते हैं कि उसके अंदर ऑयल कितना भरा हुआ है। अगर हम टेक्निकल वर्ड में इस इंडिकेटर का नाम जाने तो इसको बोलते हैं हम MOG, मतलब कि मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो जो मैग्नेटिक ऑयल गेज है ना, इसमें आपको जाके देख लेना है कि हमारा जो ऑयल का लेवल है वो ऑयल का लेवल कितना है कंजर्वेटर टैंक के अंदर। तो डेली बेसिस में आपको तीसरी चीज यह चेक करनी है। और आखिरी के अंदर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये सभी ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होता है। जो भी हमारे हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हमारी जो बुशिंग इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर भी हमारा ऑयल लेवल होता है, उसके अंदर भी ऑयल भरा होता है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में भी हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर लग रहा है तो आपको डेली बेसिस में बुशिंग के भी ऑयल लेवल को चेक करते रहना है। अब दोस्तों डेली बेसिस में इन सभी चीजों को चेक करने के बाद में हमको जाना है मंथली बेसिस में क्या क्या चीजें चेक कर लेनी है। अब दोस्तों इनको चेक कर लेने के बाद में नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट बनती है ट्रांसफार्मर में वो बनती है मंथली बेसिस की। अब मंथली बेसिस के अंदर हमारी क्या क्या चीज चेक की जाती है, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रीदर है उस ब्रीदर की कंडीशन चेक की जाती है कि आखिर ब्रीदर सही है या फिर नहीं है। अब ब्रीदर के अंदर हम क्या क्या चीज चेक करेंगे तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज हमारे ऑयल कप का लेवल देख लेंगे। ऑयल कप क्या होता है, तो हम सभी को पता है हमारा ब्रीदर हमारे कंजर्वेटर टैंक के नीचे लगा रहता है। तो वो जो ब्रीदर होता है जिसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है उसके नीचे एक यहाँ पे एक कप रहता है, उस कप के अंदर हमारे ऑयल को भरा जाता है। तो हमको यह देख लेना है कि उसके अंदर ऑयल है या नहीं, क्योंकि वो ऑयल जो होता है वह ऑयल थोड़े समय के बाद में धीरे धीरे उड़ जाता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। इसके बाद में ब्रीदर में आप सेकंड कंडीशन क्या चेक करोगे मंथली बेसिस में, वो है हमारी सिलिका जेल के कलर को आपको चेक करना है कि आखिर में हमारा जो सिलिका जेल है वो सिलिका जेल हमारा प्रॉपर तो है या नहीं। अगर हमारी सिलिका जेल खराब हो जाती है, उसके अंदर काफी ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो हमारी वो पिंक कलर की हो जाती है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री की भी सिलिका जेल पिंक कलर की या फिर लाइट पिंक की हो गई है तो आपको उसको मेंशन कर लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो आपको ये दोनों चीजें मंथली बेसिस में ब्रीदर में चेक करनी है। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, वह है चेक ऑयल लेवल इन बकोज रिले। अब ये बकोज रिले हम सभी को पता है ट्रांसफार्मर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही में आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो बकोज रिले होती है वहां पे भी एक ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है। तो हमको बकोज रिले के ऑयल लेवल इंडिकेटर को भी चेक कर लेना है, क्योंकि जो बकोज रिले है यही हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है। तो हमें मंथली बेसिस के अंदर इसके ऑयल लेवल को जरूर चेक करना है। इसके बाद में हमारा तीसरा और आखिरी एक बेसिक सा पॉइंट बच जाता है, जो कि हमें ट्रांसफार्मर के ऑयल को चेक करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी जितनी भी चेकलिस्ट होती है उसके अंदर हमको ट्रांसफार्मर के ऑयल को जरूर से देख लेना है। दोस्तों मंथली बेसिस के बाद में हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा क्वार्टरली बेसिस। अभी क्वार्टरली बेसिस कब होता है, तो ये होता है हमारा हर 3 से 4 महीने के अंदर। अब 3 से 4 महीने में आपको क्या क्या टेस्ट करना है, इसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर हमको ईयरली बेसिस पे क्या क्या चीज करनी है, जिसे हम कंप्लीट मेंटेनेंस भी बोलते हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे मेन मेंटेनेंस भी कहलाता है। लेकिन अभी के लिए हम क्वार्टरली बेसिस पे ट्रांसफार्मर को देखते हैं, जिसके अंदर हम हर 3 से 4 महीने में क्या क्या चीज चेक करेंगे। तो इसमें आपको देखना है हमारी बुशिंग पे कहीं ज्यादा डस्ट तो नहीं लग रही है, तो उस चीज को आपको देखना है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बता दूं कि हमारे अभी तक जितने भी हमने मेंटेनेंस देखे ये सारे के सारे लोडिंग कंडीशन पे ही हम चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी के अंदर भी हमने शटडाउन लिया है। ये सारे जो मेंटेनेंस ये है, जो सारी चेकलिस्ट अभी तक हमने देखी है, ये सारी हमारी रनिंग कंडीशन में होती है। और अगर हम शटडाउन की बात करें कि आखिर बंद करके कौन सा मेंटेनेंस लिया जाता है, तो वो हमारा फर्स्ट जो मेंटेनेंस आएगा वो आएगा हमारा ईयरली बेसिस पे। इसमें हम ट्रांसफार्मर को बंद करके मेंटेनेंस को लेते हैं। तो अभी हम अगर बुशिंग की बात करें तो बुशिंग भी आपको रनिंग कंडीशन में ही देखनी होती है। पर अगर आपकी बुशिंग काफी ज्यादा गंदी हो गई या फिर इसमें से कोई भी चेकलिस्ट अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय हम इमरजेंसी में शटडाउन लेके उस प्रॉब्लम को सही करते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा होता है उस ऑयल का थोड़ा सा सैंपल निकाल लेते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक सैंपल के लिए पाइप होता है, तो वहां से हम सैंपल के लिए थोड़ा सा ऑयल निकालते हैं और उस ऑयल का हम 2 टेस्ट करते हैं। एक करते हैं BDV टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, और साथ ही साथ इंसुलेटिंग ऑयल टेस्ट। दोस्तों अभी मैं आपको जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूँ ये सारी की सारी मैं आपको शॉर्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। अगर आपके मन में इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा, मैं आपके कमेंट के ऊपर एक एक डिटेल वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। BDV और इंसुलेटिंग ऑयल टेस्ट करने के बाद में आपको थर्ड पॉइंट पे आ जाना है, जिसके अंदर आप करेंगे कि हमारा जो कूलिंग फैन है उस कूलिंग फैन को आपको चेक कर लेना है। ये जो कूलिंग फैन होंगे ये हर ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री के ट्रांसफार्मर में कूलिंग फैन लग रहा है तो आपको उसको चेक कर लेना है कि वो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा। इसके बाद में हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं, वो है हमारा चेक द मैकेनिज्म ऑपरेशन ऑफ OLTC। अभी OLTC क्या है, तो ये है हमारा ऑन लो टेम्परेचर। तो इसके अंदर हमको क्या मेंटेनेंस करना है, तो इसके अंदर हमको मेंटेनेंस नहीं है, ये हमारी सब चेकलिस्ट ही है। इसके अंदर हमको देखना है कि हमारा जो OLTC है वो OLTC का पूरा जो मैकेनिज्म है वो बराबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। यह जो OLTC का इंस्पेक्शन होगा यह भी आपकी रनिंग कंडीशन में ही होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी रनिंग कंडीशन की ही चेकलिस्ट है।
इसके बाद में हमारा कंप्लीट मेंटेनेंस से पहले एक और आखिरी मेंटेनेंस बच जाता है, वो है हमारा हाफ ईयर बेसिस मेंटेनेंस। हाफ ईयर बेसिस मेंटेनेंस होता है हमारा एवरी 6 मंथ में हम लेते हैं। अब ये हर 6 महीने में हम क्या देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखते हैं वो है हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल। मतलब कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है ना, उस ऑयल की हम पूरी तरीके से टेस्टिंग को करेंगे। अब दोस्तों इन सभी के बाद में हमारा नेक्स्ट मेंटेनेंस आ जाता है, वो आ जाता है ईयरली बेसिस के। और यह जो मेंटेनेंस है, यह मेंटेनेंस हमारा शटडाउन की कंडीशन में ही लिया जाता है। मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर कंटिन्यू चल रहा है, अगर 12-13 महीने उसको कंटिन्यू चलते हुए हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम 5 से 6 दिन का कंपनी का शटडाउन लेते हैं। तो उसी के साथ में हम हमारे ट्रांसफार्मर का भी मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो महत्वपूर्ण जो चेकलिस्ट है, वो हमारी 7 चेकलिस्ट है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हमको क्या करना है, हमारे ट्रांसफार्मर की सबसे मेन चीज जो कि बकोज रिले, उसके फंक्शन को हमको कंप्लीटली चेक करना है। अब आप बोलेंगे कि बकोज रिले में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे हमारी जो बकोज रिले है, उसका ट्रिपिंग सर्किट देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं। ट्रिपिंग के साथ साथ सेकंड चीज आपको अलार्म सर्किट भी देख लेना है कि वो भी बराबर है या नहीं। और थर्ड आखिरी पॉइंट आपको देखना है कि हमारी जो बकोज रिले के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट है, वो कॉन्टेक्ट हमारे टाइट तो है ना, कहीं से लूज तो नहीं है उसके अंदर कुछ भी। मतलब कि हमको एक बार कंप्लीट तरीके से बकोज रिले के फंक्शन को चेक कर लेना है। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, जिसके अंदर हमको क्या देखना है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो मार्शलिंग बॉक्स है, इसको अच्छे से चेक कर लेना है। अब यह मार्शलिंग बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज देखनी होगी, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो आप इसकी क्लीनिंग करेंगे मार्शलिंग बॉक्स की। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको पता है कि हमारे मार्शलिंग बॉक्स में हीटर लगा होता है, तो उस हीटर को चेक कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे मार्शलिंग बॉक्स में बल्ब रहता है, तो उस बल्ब को भी आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारे कंट्रोल के जो भी सर्किट होते हैं, लगभग सभी मार्शलिंग बॉक्स के अंदर से ही जाते हैं, तो हमको उन सभी कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लेना है। और साथ ही साथ कहीं पे कोई लूज कनेक्शन है या फिर कहीं पे कोई ओवर हीटिंग आ रही है, तो उन सभी चीजों को भी हमें बिल्कुल सही करना है। इसके बाद में दोस्तों हमारी तीसरी चेकलिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है, तो हम सभी ने एक वर्ड जरूर सुना है, मेगर। ये मेगर क्या करता है, यह जो मेगर होता है, ये हमारे वाइंडिंग के इंसुलेशन को टेस्ट करके हमें बताता है। तो ईयरली बेसिस में हमें हमारे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, मतलब कि हमें ट्रांसफार्मर का मेगर भी करना होता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रांसफार्मर की जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग को भी टेस्ट करना होता है। यह अर्थिंग टेस्ट, मेगर टेस्ट, ये सभी करने काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हमने शटडाउन मेंटेनेंस लिया है और शटडाउन मेंटेनेंस के समय ही ये सारी चीजें की जा सकती है। तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर में हमने जो भी अर्थिंग दे रखी है, सेपरेट अर्थिंग हम ट्रांसफार्मर में देते हैं, तो उस अर्थिंग को भी हमें अच्छे से टेस्ट कर लेना है कि वो अर्थिंग बराबर है या नहीं। नेक्स्ट वापस से हमारा ऑयल चेक आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये हर चेकलिस्ट में आपको मिलेगा। लेकिन इस समय हम जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल चेक करेंगे, वो हम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से करेंगे। इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर का बीडीवी भी करेंगे, इंसुलेटिंग टेस्ट भी करेंगे, एससीडीटी टेस्ट भी करेंगे। मतलब ये हमारा ऑयल को हम कंप्लीट टेस्ट करते हैं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्ट्रेशन करते हैं। अगर फिल्ट्रेशन से भी प्रॉब्लम नहीं हटती है, तो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज ही करना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो 1 साल के अंदर हमें ट्रांसफार्मर ऑयल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आपकी ब्रीदर के अंदर भरी सिलिका जेल प्रॉपर सही होगी तो। लेकिन आपको इस 5th पॉइंट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, आपको ऑयल को कंप्लीटली चेक कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट 6 पॉइंट आ जाता है, यह सभी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद में हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, उस बॉडी को क्लीन कर लेंगे, उस पर कोई भी कचरा, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ कहीं पे अगर हमारा पेंट फेड हो गया ट्रांसफार्मर की बॉडी पे, तो हमें वहां पे पेंटिंग वर्क भी कर देना है। इसके बाद में दोस्तों 7th पॉइंट रह जाता है, ये कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी हमने कनेक्शन कर रखे हैं, चाहे वो पावर के हो या फिर कंट्रोल के हो, इन सभी को आपको अच्छे से टाइटनेस चेक कर लेनी है, और साथ ही साथ इसकी ओवर हीटिंग भी चेक कर लेनी है। क्योंकि यह जो कनेक्शन हम चेक कर सकते हैं, यह सिर्फ शटडाउन की कंडीशन में ही कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो कंप्लीट मेंटेनेंस होता है ईयरली बेसिस में, इसमें आपको हर तरह की टाइटनेस चेक कर लेनी है और ओवर हीटिंग को भी चेक कर लेना है। अब दोस्तों इन सभी चीजों को देख लेने के बाद में हमारी सिर्फ 2 और मेंटेनेंस बच जाते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा हर 2 साल के बेसिस पे, और सेकंड होता है जब हमारा ट्रांसफार्मर 7 से 10 साल पुराना हो जाता है। अगर हम पहले 2 साल के बेसिस पे बात करें, तो इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहली चीज होती है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में ओटीआई और डब्ल्यूटीआई मीटर होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि मार्शलिंग बॉक्स में लगाया जाता है। इस मीटर का हम कैलिब्रेशन करवाते हैं। यह कैलिब्रेशन क्या है, तो दोस्तों कैलिब्रेशन सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो मीटर है, वह मीटर हमारा बराबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब कि वह जो हमें टेम्परेचर बता रहा है, वो प्रॉपर बता रहा है नहीं बता रहा, उस चीज को हम चेक करते हैं। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी हम सही से कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब कि उसको एक समान करते हैं। तो हर 2 साल में आपको पहली चीज तो यही करनी है, ओटीआई डब्ल्यूटीआई मीटर की कैलिब्रेशन। और सेकंड चीज हमारी जो बुशिंग है, उस बुशिंग का हम 10 डेल्टा टेस्ट करते हैं। ये सभी क्या है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसके अंदर हम ओवरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। इसके बाद में दोस्तों हमारा आखिरी मेंटेनेंस बच जाता है, जो कि हम ट्रांसफार्मर के हर 7 से 10 साल के अंदर लेते हैं। इस
मेंटेनेंस के अंदर हम हमारे ओवरऑल इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं। अब ये इंटरनल इंस्पेक्शन क्या है, तो इसके अंदर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी चीजें उन सभी को चेक करते हैं। जैसे कि हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग को, हमारे ट्रांसफार्मर की कोर को, यानी उसको पूरा अंदर से इंस्पेक्ट करते हैं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस शेड्यूल से जुड़ी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको वापस से बताना चाहता हूं कि अगर आप आपके इलेक्ट्रिकल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ यह जो सभी चेकलिस्ट है, अगर आपको यह सभी चेकलिस्ट रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इन सभी चेकलिस्ट के साथ में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के ऊपर हमारी वेबसाइट पे कुछ ही दिनों में एक आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप गूगल पे जाके सर्च भी मार सकते हो engineeringdost.com। दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।